गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जी आज मैं बना रही हूँ भरवा करेले। और करेले बनाने के लिए करेले मैंने ले लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और इसके बाद फिर इन्हें बाहर से इनका छिलका जो है निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं निकाल रही हूँ, बस हल्का हल्का सा ही निकाल रही हूँ, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो। तो बस इतना इतना सा मैंने निकाल दिया और किनारों से फिर इसे काट लिया थोड़ा थोड़ा सा, और बीच में लगाऊंगी एक कट। और इसके अंदर जो बीज रहते हैं और जो भी निकलेगा उसे हम बाहर निकाल देंगे और करेले को एकदम से खाली कर लेंगे। इसके बाद फिर थोड़ा सा नमक इस पे मैं लगा रही हूँ और अच्छी तरह से इसे रगड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह से। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। और बहुत ज़्यादा पहले मतलब रात को ही मुझे ये काम कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया था। फ्रेश एकदम से जैसे पतिदेव लेके आए तो उसी वक्त फिर सूझा कि नहीं आज बना लेने चाहिए। तो बस ये मैं लगाऊंगी, थोड़ी सी देर के लिए रख दूंगी। और उसके बाद फिर मैं फिर से इसे पानी से मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया ताकि एक्सेस में नमक ना हो जाए करेले में। और जैसा अभी आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा तो ऑयल हमने नहीं डाला, मतलब डीप फ्राई नहीं कर रहे, लेकिन हाँ थोड़ा ऑयल में इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो ये देखिए पलट पलट के हम अच्छी तरह से इसे कुक कर लेंगे। और फ्राई की तरह ये लगभग हो गया है। और इसके बाद ये देखिए ये मसाले मैंने ले लिए हैं। तो मसाले में क्या क्या है देखिए, ये थोड़ी सी मीठी सौंफ है, धनिया है, अदरक ग्रेट किया हुआ, और साथ में लहसुन, हरी मिर्च है। और ये मैंने आंवला पाउडर रखा है इस पत्ते के ऊपर, इसे भी इस्तेमाल करूँगी। आंवला पाउडर मतलब अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी खटास आमचूर पाउडर इस तरह से ले सकते हो। साथ ही फिर ये प्याज भी ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा जो और कुछ डालूँगी तो वो भी आपको दिखाती हूँ आगे। लेकिन ये मैंने ना सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि कई बार आप बोलते हो ना कि पता नहीं चलता कि क्या क्या डाल दिया है आपने, तो अच्छे से दिखा दिया करो, इसलिए पहले ही दिखा दिए। तो जो भी हमने मसाले लिए थे वो सब मैंने देखिए कि गरम ऑयल में डाल दिए थे। ऑयल भी मैंने वही यूज़ कर लिया जिसमें अभी करेले फ्राई किए थे। और इसके बाद जो फिर ये इसके छिलके निकाले थे और बीज थोड़े से, क्योंकि बीज ना जब आप चबाते हो ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये भी डाले। तो थोड़ी सी देर के लिए इसे अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। फिर इसमें मैंने ये सॉस डाली। सॉस डालने से ना थोड़ा टेस्ट आ जाता है। और मैं एक बात पहले ही बता दूं कि ये मेरी अपनी रेसिपी है, कि ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब आप बोलते हो ना फिर कि इस तरह से नहीं बनते उस तरह से, मैं ये खुद का स्टाइल बता रही हूँ जिसको भी अच्छा लगे। तो ये आंवला पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर लिया, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक भी ऐड कर लिया। थोड़ी सी देर कुक करूँगी। और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन डाला है ताकि ये मतलब अच्छी तरह से जो भी चीज़ें हैं बाइंड अप हो जाए। और ऐसे भी इसके डालने से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। और मैं पहले ही बता दूं आपको कि जो ये मेरे करेले थे ना बहुत टेस्टी बने थे। और यूं ही नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे। और ये क्विक वे भी है कि भरवा करेले आप बना रहे हो और बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं है आपके पास, तो इस तरह से क्विकली आप बना सकते हो। तो ये जो हमने बेसन ऐड किया था उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसे कुक कर लिया ताकि बेसन अच्छे से कुक हो जाए। और फिर उसके बाद अभी ये देखिए जो हमने करेले को फ्राई किया था उसमें इसे फिल कर देंगे इस तरह से। अब देखिए वैसे तो आपके करेले अभी यहीं पे रेडी हो जाते हैं, और अगर ग्रेवी बनानी है आपने तो जैसे भी आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हो। लेकिन आपने ग्रेवी नहीं बनानी है और इसी तरह से खाने हैं तो भी बेस्ट है। लेकिन अगर आप इन्हें फिर से एक बार थोड़ा सा ना मतलब ऑयल में एक बार अच्छी तरह से पहले कस लीजिए, चाहे से अगर आपको डर रहे कि ये बाहर को निकल जाएगा। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन यूज़ किया है तो ये बाहर को बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो थोड़ा सा एक बार फिर से ऑयल में आप इसे मतलब घुमा लीजिए, पका लीजिए ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएँ, अच्छी लगेंगी। और फिर जब आप खाने लगें तो ऊपर से सॉस ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। और एकदम मतलब लगता ही नहीं है आपको कि ये करेले ही है, मतलब कड़वे नहीं लगेंगे। और जी इसके अलावा मैंने साथ में दाल भी बनाई थी, इसलिए मैंने ग्रेवी नहीं बनाई क्योंकि दाल तो थी ही। और दाल हम डेली ही, आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आजकल दाल हमारे घर पे डेली ही बन रही है जब से डैडी जी के दांत में दर्द है। तो बस, और दाल के साथ ना रोटी खाना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और एकदम नरम हो जाती है। तो ये देखिए मैंने सॉस डाल के इस तरह से सर्व किए थे करेले। और बस ये अभी आप भी कर लीजिए हमारे साथ लंच।
जाने कहाँ हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, जो हम खता कर ना सके। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लाख से लाख मैं करता हूँ। तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लाख तुझे लाख मैं करता हूँ। तुझसे बिछड़ने से डरता हूँ, लाख तुझे लाख मैं करता हूँ। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। ख्यालों में लाखों बात यूं तू कह गया, बोला कुछ न मेरे सामने। हुए ना बेगाने भी तुम हो के यार के, देखो तुम न मेरे ही बन। अफसोस होता है, दिल भी यूं रोता है, सपने संजोता है, पगला हुआ सोचे हम थे मिले तुमसे न जाने क्यों मिलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताएं कि तुझको चाहे जरा बताना पाऊं, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, जाने ना, जाने ना, तू जाने ना। तो ये थोड़ा सा मैसअप करने की कोशिश मैंने की थी। एक्चुअली आप बोलते रहते हो ना कि गाना सुना दिया करो, तो मैंने सोचा कि आज मैं भारी भरकम गाने एक साथ ही आपको सुना दूं। जो जो मेरे माइंड में आता जा रहा था ना, मैं वो मतलब एकदम से गाती जा रही थी। मुझे पुराने सॉन्ग सुनने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए मतलब पता नहीं कौन कहाँ कौन कौन सदी का था। तो और भी मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन अभी फोन की बैटरी हो रही है डाउन, तो बाद में आपसे बात करूंगी। स्पेशली मुझे जो बर्फानी का आपने पूछा था ना, तो वो मैं आपको अभी बता दूंगी। एक्चुअली मैंने उस टाइम पे भी था तो था, लेकिन वीडियो में कट लग गया ना और वो स्किप कर गया। तो चलिए आज के ब्लॉग में मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। और दूसरा, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बच्चों को मैगी मत खिलाया करो, तो वो मैगी वाला ये था ना कि उन्होंने ना रैपर मैगी वाला ले रखा था, नमकीन मैंने उन्हें दी थी ताकि बच्चों को मतलब फीलिंग आ जाए कि नहीं मैंने मार्केट से ही लेके आई हूँ, इसलिए मतलब उनको ऐसे कटोरियों में मना कर रहे थे।
तो वहाँ पे मैगी के पैकेट पड़े हुए थे, हमने सवेरे ही बनाई थी। तो उन्होंने बोला कि हमें इसी में दे दो मम्मा, और भी हमें फिर ऐसा लगेगा कि जैसे दुकान से लाइए। तो ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को मैगी मतलब कच्ची मैगी कभी नहीं खानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी उनको खिला रही थी। तो थोड़ी सी गलतफहमी मेरी वजह से होगी, उसके लिए सॉरी। तो बस अभी मैं पहले फोन को चार्ज कर लेती हूँ। तो आप पूछ रहे थे ना कि बाबा बर्फानी कैसे बनाए थे। तो देखिए, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो चीज़, जैसे आपके पास इस तरीके की ये चौड़ी जैसी कटोरी है, या फिर आपके इस तरह का टिफिन है, जो भी है आपके पास, तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपको बेस थोड़ा सा बड़ा रखना है तो आप ये इस तरह का टिफिन ले लीजिए। मैंने क्या किया था, मैंने ये टिफिन लिया था और मैंने ये कटोरी ली थी और साथ में ये छोटा वाला गिलास लिया था। अगर आपको थोड़ा सा उससे लंबे बनाने हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा वाला गिलास भी ले सकते हो। इससे ज़्यादा बड़ा फ्रीजर में नहीं आता। तो मैंने ये मतलब लास्ट है कि इतना आप इसे इतना लंबा मतलब साइज में बना सकते हो, पर मैंने ये वाला लिया था छोटा। तो नीचे बेस के लिए ये रखा था मैंने, इसमें मतलब पानी डाल देना है आपको और फ्रीजर में रख दीजिए। और डेकोरेशन अगर आपको करनी है तो फ्लावर वगैरह कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर वो ना जैसे मेरे में दिख रहे थे पिंक कलर के बीच में, तो वो मैंने डाले हुए थे फ्लावर। फिर ये रख दिया आपने, फिर इसको इसमें भी आपने पानी डाल दिया, इसमें भी ये तीनों जमा दिया आपने, बर्फ बन गया। फिर आप ये शुरू का मतलब ये जो बड़ा वाला है ये नीचे रख लीजिए, इसके ऊपर फिर ये इस तरीके से उल्टा देना और उसके ऊपर फिर ये खड़ा कर देना। इस तरह से आएगा फिर ये आपका, ये देखिए बन गया ना फिर एकदम बर्फानी बाबा की तरह। और फिर डेकोरेशन के लिए आप जैसे मर्जी इसको डेकोर कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने बनाया था। और जब मैं शेयर करी थी ना आपके साथ तो वीडियो मेरे से एकदम मतलब कट गया था वो, और मतलब हो जाती है ना कई बार गड़बड़ी, तो बस वैसे ही गड़बड़ी हो गई थी। तो ये चीज़ मतलब फिर आप पूछ रहे थे इसलिए मैंने शेयर कर दिया। इसके अलावा आप पूछ रहे थे कि पानी का मैंने क्या किया। तो वैसे तो आप चाहें तो उसे स्टोर करके भी रख सकते हो, मतलब एज ए चरनामत वगैरह लेते हैं ना जैसे शाम के टाइम पे पूजा करने के बाद, तो उस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। और बाकी आप किसी फ्रूट पे भी उसे चढ़ा सकते हो। और ये यहाँ पे मैं शानवी की जो मैंने रेमेडी बनाई थी, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप पूछते हो ना कि बच्चों के सिर पे लगा सकते हैं कि नहीं, तो मैंने फुल्ली मतलब जो मेरी रेमेडीज़ होती है नेचुरल होती हैं और ऐसी ही चीज़ें मैंने यूज़ की होती हैं जिनके कि हम इजीली कोई भी यूज़ कर सकता है। तो मैं शानवी के बालों में भी यूज़ करती हूँ कभी कभी। और अगर किसी को डैंड्रफ हो ना तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। मृदुल के सर्दियों में सर पे हो जाता है डैंड्रफ, तो उसको भी मैं कभी कभार ये आंवले की मतलब जूस उस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। तो और भी दो चीज़ें मैंने टोनर बनाए हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है बालों के लिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और अभी हम खा रहे हैं खाना, आप भी खा लो, क्योंकि ना अंदर ना तारों की छाँव में डिनर। अंदर ना थोड़ी सी गर्मी होती है ना बैठ के ना, और बाहर ये कि मतलब कि बालकनी में ये होता है कि ठंडी ठंडी हवा आती है और ना खाने का मजा आता है नीचे बैठ के ना। क्योंकि वैसे भी नीचे खाने की आदत है, पर आजकल थोड़ा वो हो गया है। पर ये बात हो ना, बच्चे अपने दादा के साथ खा रहे हैं अंदर, क्योंकि उनको इनकी क्या हुआ, गुडरी आएगी, टीडियाँ आएगी हमले करने वाली। तो वो लोग ना टीवी भी देखते रहते हैं साथ साथ में खाते भी रहते, तो उनको फील नहीं होता कि गर्मी है कि क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे यार बड़ा रिलैक्स एकदम मजा आ जाता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ यहाँ वो लगाते हैं क्या नाम, मच्छरदानी ना, यही सो लेते हैं सारे सोते हैं नीचे। साथ पर ये मच्छर है ज्यादा, बच्चे छोटे बच्चे हैं, बिल्ली बुल्ली कोई कुछ भी आ जाता है। हाँ वो तो है। वो और रात को जब कोई में 1 बजे उठा ना बाहर ना पानी पीने के लिए, वो नीचे सुअर, फिर वो हाँ भाई वो सुअर ही थे वो, मैं तो उठाया नहीं था। हाँ सुअर थे, वैसे करके खोद रहे इन्होंने मुझे उठाया ना रात को, कुछ कोई है बोले नीचे, और फ्लैश लाइट जलाई इसकी मोबाइल की, तो देखी मैं कि यार कोई नहीं है और आपको ऐसे ही लग रहा है। काफ़ी देर तक मैं थोड़ी सी देर देखा, फिर मैं आगे मैं आप ऐसे ही डरा रहे हो मेरे को, आगे मैं अंदर मैंने सो गई, मेरे बच्चे अकेले और ये लगे रहे देखने। फिर दोबारा उठाया मैंने अब देख, फिर आई दोबारा, फिर हुई आवाज, ये खोदते नहीं सुअर उसको जमीन को ऐसे करके। वो मैं तो जा रहा था, तूने पकड़ लिया मुझे। बहुत खतरनाक होते हैं जंगली सुअर, मतलब आदमी को फाड़ कर देते हैं। हाँ वो तो है। मैं बच्चा हूँ, ये भी बच्चा, अब मम्मी और ये पापा है और उनके दादा भी है। किन के दादा? सुअर के। अच्छा पिग के। हाँ। अच्छा पिग,
पापा मुझे पिग्गू क्या करते हैं तो वो भी बड़े हो जाते हैं ना अपनी छिम मारते हैं उठा के फेंक देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, सींग से मार के वो उठा के पटक पटक के मारते हैं। सींग नहीं होते उनको, होते हैं जी। उनकी सूंड होती है, वो सींग नहीं होते हाँ उनको। वही उसी से मारते हैं। हाँ वही तो बोला था हमने। अच्छा मैं वही भूल बोला गया था। था। ठीक है। अच्छा फिर वो स्टोरी सुना रहे थे, वो क्या हुआ था रात को? मम्मा तो मैं उठाना मैंने इसको जगाया और फिर हम गेट से बाहर निकले, गेट खोल के ना और फिर तुम्हें देखा दबे पे आई थी ना रात को। हमने उस नंबर को देख तो दिख हमने उसको खोलना ना, उसका बटन दबाए और देखा तुम कहाँ हो। और हमको भी सुअर दिखाई देंगे। सुअर दिखाई दे गए रात को इनको, और फिर क्या हुआ? फिर डर के मारे सो गए। हाँ अच्छा पर तुम उठे थे मतलब है? हाँ सच्ची कहानी है कि झूठी है भाई? सच्ची है जी ये कहानी। तो मुझे तो लगा नहीं कि आप रात को उठ सकते हो। मम्मा पापा उठे थे, ऐसी तो सुनने में आई थी कहानी। नहीं मैं टूट उठा था पापा के साथ में। नहीं हमें पता चल गया था, हम अपनी टॉर्च दबाए। अच्छा टॉर्च दबाई इन्होंने अपनी टॉर्च दिखाई ना और तुम्हें पता चल गया। हाँ और हमने यहाँ से सुअर को भी देख लिया। हाँ भाई देखो कितनी ज्यादा मतलब इसका स्टोरी मेकर है ये मेरा। और फिर टॉर्च मारे हम सो गए। हाँ डर के मारे ये सो गया। हाँ विशानु सच्ची स्टोरी सुना रहा है कि क्या है भी ये कहानी? कहानी है ये भी सब सुना रहे, झूठा है। नहीं पर सुअर तो आए थे, पर उठा कौन था? मम्मी पापा उठे थे ना। हमने उठे थे। शादी वैसे सच बोलती है, पापा की मुन्नी है इसलिए सच बोलती है। तो मिट्टू को स्टोरी बनाना आता है ना, ये स्टोरी बना देता है 5 मिनट में, ज्यादा देर नहीं लगती इसको। तो भाई ये है मिट्टू की बातें, अगर इनको सुनने लग जाए ना तो जी इतनी स्टोरी बनाता है ना ये कि क्या ही बताऊँ, पूरा दिन भर कान खा जाता है। तो बस ये आज के ब्लॉग की कर रहे हैं अब यहीं पे एंडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।